हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 61 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 4 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम ग्रेविटेशन जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 10, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए बच्चों, आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक रहेगा फ्री फॉल। जिज्ञासा दीदी, हाउ डू द ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड फॉल ऑन द अर्थ आर सरफेस। आप जो ज्ञान है उसकी क्वेरी क्या है कि जो ऑब्जेक्ट हैं जो ऊपर की तरफ फेंके जाते हैं वो वापस ज़मीन की जो है सतह पर यानी वापस ज़मीन पर आकर गिरते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। ज्ञान, एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड रीचेज एट अ सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन। कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो एक सर्टेन हाइट पर जाता है और फिर वापस जो है वो नीचे आ जाता है। When an object falls towards the earth's surface under the influence of gravitational force of earth alone, then it is termed as, then this type of motion is known as free fall। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब वो अर्थ के सरफेस पे गिरता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का है उसके अलोंग वो जो मोशन होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल। ठीक है, हिंदी में इसको मुक्त पतन कहते हैं। यानी जो है बिना एक आप कह सकते हो कि अर्थ का जो फोर्स है केवल उसी के कारण उसके अंदर मोशन होती है, जिसके कारण उसको हम फ्री फॉल कहते हैं। ड्यूरिंग द फ्री फॉल द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स द सेम। फ्री फॉल की जो है ड्यूरिंग जो मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन वो सेम रहेगी, बट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, वो इंक्रीज होती रहती है। एंड एट एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सेलरेशन। और कोई भी चेंज होता है वेलोसिटी के अंदर तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो ये क्या है, समय के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी चेंज होती है उसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगा। एंड दिस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फ्री फॉल इज टर्म्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है ड्यूरिंग फ्री फॉल एंड ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय जी, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। एंड द यूनिट्स इज सेम एज ऑफ एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम जो है जी भी क्या है, एक टाइप का एक्सेलरेशन है। एंड द यूनिट विल बी सेम, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है क्या रहेंगी, इसकी यूनिट्स रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर इज इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर हम जो है इसका डेरिवेशन करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम इक्वेशन करेंगे। लेट मास ऑफ द अर्थ बी एम। तो मास जो है अर्थ का वो कितना गिवन है, वो हमने कैपिटल एम जो है मान लिया। एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, स्मॉल एम। एंड लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ सेंटर। डी जो है वो क्या है, वो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और अर्थ सेंटर के बीच की। ठीक है, एफ क्या है बेटा, एफ यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। F is the force of attraction. Now according to universal law of gravitation, last worksheet में हमने पढ़ा था, according to universal law of gravitation F का फॉर्मूला क्या होता है, force is equal to g m into m divided by d square। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी। अब हमें पता है बेटा, हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन we know that the magnitude of force on an object is the product of its mass and acceleration। okay, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो F होता है that is equal to m into a। अब यहाँ पे a क्या है बेटा, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, that is acceleration due to gravity है, तो उसको हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे g। फ्री फॉल एक्सेलरेशन क्या हो गया, g। तो F is equal to m a की बजाय हम लिखेंगे g, mg। अब देखिए, अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन एफ की वैल्यू ये है, एफ की वैल्यू ये है, तो हमारे पास ये आ गया, एम से एम यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया एक्सप्रेशन जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वेयर। ओके,
let the object be near on the surface of the earth, then the distance d is equal to r, then the acceleration due to gravity। अब देखिए अगर कोई भी हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट है और वो अर्थ के नज़दीक है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो d है वो किसके बराबर होगी, जो डिस्टेंस यानी सरफेस के पास है, तो d जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम r के इक्वल लिखेंगे, दैट इज d इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। सो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया, दैट g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वेयर। तो ये बेटा हो गया फॉर्मूला g को कैलकुलेट करने का। यहाँ से मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now। नेक्स्ट देखिए, एज द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अब अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, सो इट्स रेडियस आर इंक्रीजेस फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर। अब देखिए जो अर्थ है उसमें जो पोल्स हैं, ठीक है, उसमें जो पोल्स की जो आर है वो क्या है, वो कम है। रेडियस आर पोल्स पे कम है और जो इक्वेटर है उन पे उनकी जो रेडियस है वो जो है ज़्यादा है। सो क्या होगा, एज ए रिजल्ट द वैल्यू ऑफ जी बिकम ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। सो पोल्स पे रेडियस कम है तो जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ओके, सो आप यहाँ से देखिए ये जो है पोलर रेडियस है, ये जो है इक्वेटर रेडियस है। अब आर ई जो है वो ज़्यादा है किससे, आर पी से, लेकिन यहाँ पर G इक्वेटर पे कम होगी और पोल्स पे G जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 4 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फ्री फॉल इन ब्रीफ। तो आपको फ्री फॉल जो है इसकी डेफिनेशन देनी है। तो आंसर रहेगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स अर्थ सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अलोन देन इट्स मोशन इज टर्म्ड एज फ्री फॉल। जब ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ सरफेस की तरफ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करता है, मोशन करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट इज इट्स यूनिट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है और इसकी यूनिट्स क्या हैं। सो द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फ्री फॉल इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल के ड्यूरिंग जो एक्सेलरेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में तो उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं एंड इट इज़ डिनोटेड बाय जी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। इट्स यूनिट इज सेम एज ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इसकी यूनिट वही होती है जो सिंपल एक्सेलरेशन की होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है डिराइव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। तो आपको जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमने समझा था उसी को हम यहाँ से करेंगे। देखिए ये जो आपको दिया गया है इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये सारा जो है फॉर्मूला डेरिवेशन दिया गया है जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो ये कंप्लीट जो है आप यहाँ तक देखिए, लास्ट में हमने फॉर्मूला डिराइव किया ना, तो ये कंप्लीट ही आपके लिए ज़रूरी है, कंप्लीट ऊपर वाला इस बॉक्स में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है वाई द वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर एट पोल्स इन कंपैरिजन विद इक्वेटर। कि जो जी है वो पोल्स पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इक्वेटर, वाई।
सो यहाँ से लिखेंगे एज द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर इट्स रेडियस आर इंक्रीजेज फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर। तो जो अर्थ है वो हमारी परफेक्ट स्फीयर नहीं है, तो इसकी जो रेडियस है वो आर जो है वो पोल से इक्वेटर पे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है। सो एज ए रिजल्ट द वैल्यू ऑफ जी बिकम ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। तो इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू है वो कम हो जाती है और पोल्स पे जो है वो बढ़ जाती है। सो इस तरह से यहाँ से आप इसका आंसर कर देंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।